प्रेज द लॉर्ड चर्च। कुछ दिनों से हम लोग मत्ती का अध्याय को मनन कर रहे हैं और मत्ती का पहला अध्याय जो हमने देखा था उसमें यीशु के वंशावली के बारे में लिखा था और यीशु के जन्म के बारे में। और दूसरा अध्याय हमने जो देखा था कि ज्योतिषी के बारे में, कि भूतकाल और भविष्य के बारे में। आज हम तीसरा अध्याय मत्ती का हम देखने वाले हैं, जिसमें दो मुख्य बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक है यूहन्ना का जो यूहन्ना बपतिस्मा वाला प्रचार करता है और यीशु मसीह स्वयं बपतिस्मा लेते हैं। ये जो तीनों कदम, एक जो है 3 अध्याय है, ये विश्वासी के जीवन के 3 कदम को या एक स्तर को दर्शाते हैं। जब अगर हम मत्ती का अध्याय पहला पढ़ते हो तो वहाँ पर यीशु जो पापों का उद्धार करता है, यीशु को ग्रहण करना वही मुक्तिदाता है, मतलब पश्चाताप के बारे में बताया गया। दूसरा अध्याय विश्वास के बारे में, ज्योतिषी ने विश्वास किया और भविष्य और भूतकाल की जो भविष्यवाणी है वो पूरी हुई, विश्वास के बारे में बताता है। और तीसरा यूहन्ना का जो बपतिस्मा है वो पानी के बपतिस्मे के बारे में बताते हैं। ये विश्वासी के 3 कदम में जो तीसरा कदम है उसको कहते हैं कि पानी का बपतिस्मा। पहला पश्चाताप होता है, फिर विश्वास होता है और तीसरा कदम पानी का बपतिस्मा। और इसीलिए मरकुस का अध्याय 16 में इस वचन को और गहराई से बताया गया कि जो विश्वास करेगा, और लिखा है जो विश्वास करेगा और पानी का बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। मैंने बहुत से मसीहों को देखा कि 20 साल 25 साल से प्रभु में जरूर है, परंतु उन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है और इसीलिए शैतानी अटैक उनके जीवन में होते हैं। और जो व्यक्ति एक विश्वासी मजबूत है, कैसे पहचाने जाते हैं कि ये जो मसीह के 3 कदम हैं, जब वो उठाते हैं पश्चाताप, विश्वास और पानी का बपतिस्मा, तो हम कह सकते हैं कि वो यीशु का अच्छा शिष्य है और यीशु के पीछे चलने वाला योग्य शिष्य है करके हम बता सकते। तो आज हम मरकुस का अध्याय में लिखा है 16 में जो मैंने बताया कि जो पानी को जो विश्वास करेगा और पानी का बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। और इस पानी के बपतिस्मे का जो शिक्षण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण है विश्वासी के जीवन में समझने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह आने से पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार किया जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा वाला था, और परमेश्वर ने उसको तैयार किया कि आने वाले परमेश्वर के लिए मार्ग सुधारे, टेढ़ी मेढ़ी राह को सीधा करे। और इसके बारे में अगर यूहन्ना का बपतिस्मा के बारे में जो आपको कुछ बताना चाहते हैं कि लूका का अध्याय 1 में इसका विवरण दिया है। लूका का अध्याय 1 और 5 में हम पढ़ते तो यूहन्ना के पिताजी का नाम जकरिया है और उसके माता का नाम एलिशिबा है। और ये जकरिया एक याजक के वंश से आते हैं, जकरिया और उसकी पत्नी भी एलिशिबा एक याजक के घराने से आते हैं। लूका अध्याय 1:6 में पढ़ते तो देखा कि ये दोनों लोग परमेश्वर के सामने धर्मी है, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों को मानने वाले और उस पर चलने वाले हैं। और फिर भी लूका का अध्याय 7 में लिखा कि कोई भी संतान बुढ़ापे तक इनको नहीं थी। एलिशिबा बांझ थी, फिर भी परमेश्वर के लिए दोनों जन खड़े थे, निस्वार्थ मन से प्रभु की सेवा करते थे। और जैसे ही प्रभु की याजकपन की जो चिट्ठियां डाली जाती थी, सेवा का कार्य करते थे, उस समय ये लोग सेवा के लिए हाजिर होते। एक दिन परमेश्वर के जब जकरिया का समय आया था तो जकरिया अपने सेवा के स्थान में करा तो स्वर्गदूत मिकाएल ने उनको दर्शन दिया, जो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, और उन्होंने कहा कि तुझे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा वाला रख। और वैसे ही हो गया और वो एक महान प्रचारक हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने यूहन्ना को, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, उसको संसार से अलग रखा क्योंकि वो जंगल में रहने वाला था और उसकी बड़ी बुलाहट थी। आज हमारे जीवन में अगर बड़ी बुलाहट हम चाहते हैं तो परमेश्वर ने हमें कुछ चीज़ों को त्यागने बोला है। उन चीज़ों को हम त्यागेंगे परमेश्वर के कामों के लिए। जब हम अलग हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकता है। उसका खाना अगर देखा जाएगा तो उसके खाने के बारे में भी लोग
दाल चावल भाजी चपाती खाते थे, परंतु जो यूहन्ना बपतिस्मा वाला उसका भोजन टिड्डियाँ थी और वन मधु वो खाकर अपने साधारण जीवन जीने के लिए वो बुलाया था। कोई कोई डिलीशियस खाना नहीं, मटन चिकन और कोई फिश, ऐसा कोई खाना नहीं खाया अपने सेवकाई में, परंतु एक साधारण जीवन दुनिया से अलग रह के उसने। उसके वस्त्र के बारे में भी परमेश्वर के वचन में लिखा कि ऊन के रोम के वस्त्र और कमर में चमड़े का पट्टा बांधकर वो कटिबंध बांधे फिरता था और वो संसार से अलग किया गया था और वो परमेश्वर की सेवा के लिए उसका बुलाहट दी थी। हालेलुया। और ये आने वाला जो मसीह है, जो आने वाला यीशु मसीह आने वाले, उसको बपतिस्मा देने वाला ये व्यक्ति बन गया यूहन्ना बपतिस्मा हमारे। यीशु के जन्म के समय जब यीशु मसीह मरियम के पेट में थे, तब यीशु मसीह को परमेश्वर ने एलिशिबा को छूने के लिए गए, तो मरियम ने जैसे उसके गले लगाया, वहाँ ही पेट में ही प्रभु यीशु के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा वाले का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया। यूहन्ना के बपतिस्मा को पिता परमेश्वर ने एक महान कार्य के लिए उसको बुलाहट दी, परंतु विश्वास की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगर मत्ती का अध्याय 11 पढ़ते हो तो जब यूहन्ना जेल में था तो उसने अपने चेलों को भेजा कि जाओ और पूछो कि आने वाला जो मसीहा है क्योंकि आप ही है, क्योंकि मसीहा आया है फिर भी मैं जेल में क्यों है। जब हम और आप अपनी जरूरतों को परमेश्वर पूरा नहीं करता है और डिले करता है, फिर हम प्रभु पर शक करते हैं। और यूहन्ना के जीवन में यही प्रॉब्लम हो गया। उसके जीवन की शुरुआत बड़े पैमाने में हुई, पर उसने परमेश्वर पर डाउट किया कि आने वाले मसीहा आप ही है, और इसीलिए उसने अपने उद्धार को खो दिया। हालेलुया। मतलब अपने जीवन में जब शुरुआत आप अच्छी करते हो तो याद रखना कि आपकी जो अंत भी है वो भी अच्छी तरह से होना चाहिए। उसकी मुंह की बातों की वजह से बहुत से फरीसी सदूकी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कतरा गए थे। बोले, ये सांपों के बच्चे, तुम्हें किसने कहा कि तुम पानी का बपतिस्मा ले लो और परमेश्वर से क्रोध से बचे रहो। इन शब्दों ने बहुत से फरीसी लोगों ने भी परमेश्वर के पास जो आने वाले थे, पश्चाताप करने वाले थे, वो निर्णय नहीं लिया। पुराने करार में एलिया की उपमा यूहन्ना बपतिस्मा वाले को दी गई। अगर 2 राजा 1:8 पढ़ते तो उसमें उसका विवरण है। यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने प्रभु के लिए एक मार्ग तैयार किया, यानी महसूस किया, लोगों के जीवन में महसूस कराया कि मन फिराओ, और मन फिराना आवश्यक है। यशायाह का अध्याय 40 और 1 और 4 वचन में उसका जिक्र किया है। यशायाह ने यूहन्ना के बारे में आने का पुराने करार में भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। यूहन्ना का 3 में पानी के बपतिस्मे के बारे में दर्शाता है, और बाइबल में अगर पानी के बपतिस्मे के बारे में हम पढ़ते हैं तो नए करार में 4 बपतिस्मा मुख्य तौर पर कहा है। पहला बपतिस्मा है जो है लूका का अध्याय 22, 41 और 42, जो पीड़ा का बपतिस्मा है। जब यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे थे, उसके पहले गत्सेमनी बगीचे में जो उन्होंने अंतिम पीड़ाएं सही, वो एक तरह का बपतिस्मा उनका था, और वो उस बपतिस्मे को पीड़ा का बपतिस्मा कहते हैं। केवल यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर दुनिया में ये पानी का वो इस पीड़ा का बपतिस्मा लिया। दूसरा बपतिस्मा के बारे में जो वचन कहता है वो मत्ती का अध्याय 3, 1 और 2 वचन में यूहन्ना का बपतिस्मा जो मन फिराने का और पश्चाताप का बपतिस्मा था। तीसरा बपतिस्मा के बारे में जो वर्णन लिखा है मत्ती का अध्याय 3 और उसमें 13 से 15 वचन में जो लिखा है कि विश्वासी का पानी का बपतिस्मा जो आज यीशु मसीह के नाम से लोग लिया करते थे और सारी धार्मिकता को पूरा करता है। और प्रेरितों के अध्याय 2 में 1 से 4 जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था, कि जब पेंटाकोस्ट का दिन आया, 50वां दिन आया, तो 40 दिन के बाद यीशु दिखाई दे, और उसके 10 दिन के बाद जो 50वां दिन था, पेंटाकोस्ट का दिन था, और उस दिन पवित्र आत्मा उतरा। ना ही उस दिन उतरा, वह प्रेरितों के अध्याय 10 में भी 44 से 46 दूसरी बार पवित्र आत्मा उतरा, और प्रेरितों के अध्याय 19 में 4 में तीसरी बार पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर प्रेरितों के समय में उतरा था। तो पानी का बपतिस्मा क्या है जो हम मत्ती का अध्याय 3 में पढ़ते हैं। ये पानी का बपतिस्मा का बहुत से जाति के लोग अलग अलग
जोड़ते कि पानी का बपतिस्मा का लेना मतलब है धर्म परिवर्तन होना। नहीं, पानी का बपतिस्मा ये लेना परमेश्वर की महान आज्ञा है। मैथ्यू चैप्टर 28 में 19 और 20 वचन में प्रभु ने ये हमें आदेश दिया। पृथ्वी छोड़ने से पहले परमेश्वर स्वर्ग में जाने वाले थे, तो स्वर्ग में जाने से पहले परमेश्वर ने एक महान आज्ञा हर एक इंसान को जो उसका चेला बनना चाहता है, एक महान आज्ञा दी है। वो है कि जाओ सब जातियों के लोगों को मेरे बारे में बताओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ में। इसका मतलब है कि हम लोगों को परमेश्वर में जीतते, उन्हें बसाते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तभी परमेश्वर ने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में। बहुत से समय लोग प्रचार को नहीं करते, सुसमाचार को नहीं सुनाते, और इसकी वजह से वो अंत तक परमेश्वर हमारे साथ में नहीं रहता है। तो बपतिस्मा कोई पास्टर या कोई लीडर या कोई संस्था का कार्य नहीं है, ये परमेश्वर की महान आज्ञा है। और हर एक शिष्य जो बनना चाहता है यीशु मसीह का, वो पानी का बपतिस्मा लेना आवश्यक है। पानी का बपतिस्मा का अर्थ दूसरा है कि हमें संसार से अलग होना। निर्गमन अध्याय, अगर पुराने करार में मिस्र देश को छोड़ जा रहे थे और पीछे फिरौन राजा लगा हुआ था और आगे समुंदर था, और उस समुंदर को मूसा ने 2 भागों में जब भागा तो वो पानी का बपतिस्मा था। इसका मतलब है कि उस समय मिस्र से उनका संबंध टूट गया और परमेश्वर एक कनान देश में, एक आशीषों के देश में लेके जाना चाहता थे। आज नया करार में जब हम पानी का बपतिस्मा लेते थे, संसार की विधि नियम और जो भी उनके जो रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज को हम छोड़कर प्रभु यीशु के नियम के अनुसार, उसके वचन के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने उस समय निर्गमन 14:14 में कहा था कि खड़े खड़े उद्धार को देखो, और उद्धार एक व्यक्ति का कभी पूर्ण हो जाता है जब वो पानी का बपतिस्मा लेता है। पुराने करार में इसको कहता है कि पुराने करार में जब वो जो गाड़ा जाता था, वैसे हमको भी हमारा जो पुराना जीवन है, हमारा पुराना क्रोध का जीवन, केन का जीवन, वो गाड़ा जाता है और मन को परमेश्वर की ओर फिराना, मतलब पानी का बपतिस्मा है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि जैसे यीशु मसीह पानी के बपतिस्मे के समय में यीशु के प्रकार समानता में आना, और रोमियो अध्याय अगर 6 पढ़ते, 3 और 4, 5 अगर पढ़ते तो वो देखिए कि जैसे यीशु मारा गया, हम मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, और तीसरे दिन हम जी उठते हैं। इसका मतलब है जब पानी का बपतिस्मा हम लेते हैं तो पानी की एक गहराई में जाकर लेना बहुत ही आवश्यक है। बहुत से चर्चेस, बहुत से लोग छिड़क के पानी का बपतिस्मा करते हैं, परंतु इसका आत्मिक अर्थ होता है कि यीशु मसीह जैसे मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, वैसे ही हम भी जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं, मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और तीसरे दिन जी उठते हैं। कैसे कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, कमर तक पानी हमारे पास लाने का, हमको जो भी पानी का बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति हमें पानी के कमर तक है वहां तक लेके जाता है, फिर वो हमें पानी में डुबा देता है। तो 1 सेकंड के लिए हम पानी के अंदर होते हैं तो हमारा श्वास रुकता है। इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु की तरह मारे गए, और फिर जब हम 1 सेकंड के लिए पानी में रहते हैं तो हम गाड़े गए, इसका अर्थ होता है। और तीसरे दिन प्रभु जैसे उठा तो हमें भी वो तीसरा आइटम होता है कि हम उठाते हैं, मतलब जैसे यीशु मारा गया, पानी में हम मारे जाते हैं और फिर पानी हमारे लिए कब्र बनती है और फिर हम उठाए जाते हैं। मतलब है कि हम प्रभु की समानता में होते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई पानी का बपतिस्मा लेता है तो यीशु की समानता में होता है, क्योंकि यीशु जैसे मारे गए, गाड़े गए, हम भी मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और जी उठते हैं। हालेलुया। और यही कारण है कि स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश मिलता है। ओके, मैं मत्ती का अध्याय 3 का वचन पढ़ना चाहूंगा। मत्ती का अध्याय 3 में मैं 7 से 9 वचन को पढ़ना चाहूंगा। मत्ती का अध्याय 3 और उसका 7 से पढ़ूंगा। जब उसने बहुत से फरीसी और सदूकी को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते हुए देखा तो उनसे कहा, ए सांपों के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया है कि आने वाले क्रोध से भागो? इसीलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा माने प्रचार कर रहे थे पानी के बपतिस्मे के बारे में, तब बहुत से फरीसी और सदूकी लोग भी पानी का बपतिस्मा लेने के लिए आए। तब यूहन्ना ने कहा कि सांपों के बच्चे, तुम्हें किसने जता दिया है, ये आने वाले क्रोध से भागो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि फरीसी और सदूकी लोग अपने धर्म को धर्मी, अपने आप को धर्मी मानते थे, और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप करके ग्रहण करने से पहले, अगर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पहले एक व्यक्ति को अपने मन में अपने पापों के लिए महसूस करना चाहिए कि हम लोग पापी हैं, और पापों के लिए पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आत्मा में पैदा हुआ और फरीसी सदों की व्यवस्था से, शरीर से पंडित थे, कायदे से, पर आत्मा में नहीं। इसीलिए फरीसी और सदूकी ये अपने आप को धर्मी जरूर मानते थे, और अपने आप में पश्चाताप नहीं था, न पाप का मन था, न पश्चाताप के हृदय के विचारों से वो बदलने की सोच उनके साथ थे। उनको ये लगता था कि हम लोग धर्मी लोग हैं, और हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं। हम व्यवस्था को जानते हैं, हम दान और दशवांश देते हैं, हम नियमों को मानते हैं, हम उपवास करते हैं। पर एक व्यक्ति उपवास, प्रार्थना और दान देने से धर्मी नहीं बनता है। एक व्यक्ति अपने पापों का पश्चाताप करे, विश्वास करे और पानी का बपतिस्मा लेता है, तब वो व्यक्ति धर्मी बन जाता है। अगर सच्चा पश्चाताप नहीं करोगे तो प्रभु के क्रूस के कार्य पर आप विश्वास नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में अच्छे फल नहीं आ सकते। सच्चा पश्चाताप, बाइबल बताते कि सच्चे आशीष को निर्माण करता है। हालेलुया। मत्ती का अध्याय 3, 10 और 11 वचन को मैं पढ़ूंगा। अब कुल्हाड़ पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा और आग में झोंका जाता। हालेलुया। यूहन्ना ने ऐसा क्यों कहा? यूहन्ना जानता था कि यीशु मसीह ने कि मुझे माँ के गर्भ में मैं जब था तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसने मुझे दिया था। लूका का अध्याय 1, 39 से 42 इस वचन में उसका जिक्र किया है, और यूहन्ना का अध्याय 1 और 24 से लेकर 27 में भी उसका जिक्र किया गया है। यूहन्ना एक मनुष्य था, पर यीशु मसीह उसको पता था कि वो 100% मनुष्य है और 100% वो परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर को छू नहीं सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, पर मनुष्य के रूप में उसे जरूर देख सकते हैं, जैसा यूहन्ना ने देखा और कहा जॉन चैप्टर 1 में 29, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मेमना है, ये जगत के पापों के लिए बलि होगा। हालेलुया। तो हम और आप मनुष्य है, हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, परंतु परमेश्वर के रूप को पिता परमेश्वर ने कैसे प्रकट किया? यीशु मसीह के द्वारे में। हालेलुया। और मत्ती का अध्याय 3, 10 में अच्छा फल क्या है? कैसे हम अच्छा फल बन सकते? पानी का बपतिस्मा, एक सच्चे हृदय से पापों का अंगीकार करके आप अपने चरित्र में बदलाव ला सकते हैं, और वही आपके जीवन में अच्छा फल लाएगा। दूसरा, सच्चे हृदय से मन में परिवर्तन लाना, पाप से मुंह मोड़ना, तौबा करना पापों की वजह से, और फिर उस रास्ते पर न जाना, परंतु परमेश्वर की पवित्रता में जीवन बिताना बहुत ही जरूरी है। अपने आप को परिवर्तित होते हुए देखना, चेंजेस आपके जीवन में, अंदर से निर्णय लेना और बाहरी रूप पे प्रकट करना ही सच्चा पश्चाताप है। मत्ती का अध्याय 3, 13 से 15 वचन को मैं पढ़ूंगा। उस समय यीशु गलील में यरदन के किनारे के पास उसके बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास आया है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दो, क्योंकि हम इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जब बपतिस्मा देने जा रहा था, तब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा के पास आया, और यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मे वाले से बपतिस्मा लेना चाहा। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि प्रभु ने कहा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना धार्मिकता को पूरा करता है। क्या धार्मिकता है? मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ये धार्मिकता पूरी होती है। हालेलुया। रोमन अध्याय हम लोगों ने जो पढ़ा वो धार्मिकता परमेश्वर वहां पर पूरा करते हैं। पर फिर यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, इसीलिए हर एक शिष्य को भी
उसके अनुयायी को भी हमें बपतिस्मा लेना। हमें पतरस ने, याकूब, यूहन्ना ने बपतिस्मा लिया, ये कोई जरूरी नहीं है, परंतु हमारे लिए जो मॉडल है, जो उदाहरण है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और हम भी बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा लेने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये है बपतिस्मा लेने की कि अपने पापों का पश्चाताप करना। दूसरा, क्रूस पर कार्य पर विश्वास करना। और तीसरा, यीशु का शिष्य बनना। ये तीन ही है। बहुत से पास्टर्स और लीडर्स लोग, बहुत से चर्च के लोगों को कई समय तक रुकाते हैं, पर आज ही अगर प्रभु यीशु आपका उद्धार करता परमेश्वर है, उसके सिवाय आप किसी को भी नहीं मानते, वो आपका मुक्तिदाता और उद्धार करता परमेश्वर है, तो आप पानी का बपतिस्मा लेने के लिए रेडी है। मैं इसमें बाइबल में आपको दो उदाहरण बता सकता हूँ। ये पौलुस और सिला जब रात को जेल में बंद थे, प्रेरितों के अध्याय 16 में, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, रात को भजन गा रहे थे। अचानक स्वर्गदूतों ने जेल की दीवारें तोड़ दी, तो जो दरोगा था वो दरोगा घबरा गया कि उसकी नौकरी अभी खतरे में आई और रोमन सिपाही उसको मार डालेंगे। इस डर में वो अपने आप को मारने जा रहा था, और पौलुस जो वहां पर था, उसने बात को देखा और उसने उसे रोका और उसने कहा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? जो कुछ हमने किया ये अपनी इच्छा से नहीं, पर ये यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, हमारे पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया। ये जब सुसमाचार उसको सुनाया गया, तब उसने कहा अब मैं क्या करूं? उसने कहा उसी रात को वो जो दरोगा था और उसके परिवार ने, पूरे परिवार ने बपतिस्मा दिया। एक दिन भी एक्स्ट्रा गए नहीं, पर उसी दिन उसने बपतिस्मा लिया। अगर आप संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता और मुक्तिदाता परमेश्वर करके मुंह से अंगीकार करते, और पिता परमेश्वर ने उसको मुर्दों से जिलाया, इस बात पर विश्वास करते हैं, तो आप पानी बपतिस्मा लेने के लिए आज ही तैयार है। दूसरा उदाहरण है प्रेरितों के अध्याय 8 में, एक खोजा जब रथ में जा रहा था और वहां पर फिलिपियुस को परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि जा और उसके साथ वचन को बांट। और जब उसने रथ को रुकाया और वहां उससे बातें की, तो उसने कहा कि वो यशाया की किताब को पढ़ रहा था। तो यशाया 53 में वो लिखा था कि वो भेड़ों के नाई कुचला गया, मारा गया। तो फिर फिलिपस ने उसको पूछा कि ये किसके बारे में है आपने पढ़ रहे? तो उसने बोला, खोजा ने कहा कि मुझे पता नहीं। तो फिर उसने बोला कि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरे। जब सुसमाचार दिया तो उसने कहा क्या अब मैं क्या करूं? तो बोला चल उधर पानी है, हम पानी का बपतिस्मा। उसी समय उसने पानी का बपतिस्मा। तो अगर एक व्यक्ति संपूर्ण रीति से प्रभु पर विश्वास करता है कि तू मेरा उद्धार करता है और परमेश्वर पर अंगीकार करता है, मुक्तिदाता बोल के अंगीकार करता है, तो उसी दिन वो पानी का बपतिस्मा ले सकता। इसलिए कोई शर्त नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, सिर्फ 3 शर्त है। अपने मन को पश्चाताप करना, अपने पापों के लिए मन फिराना, 2 क्रूस के कार्य पर विश्वास करना, और 3 यीशु का शिष्य बनना। हालेलुया। तो अब हम मनुष्य है, और हम मनुष्य होने के नाते कई बार हमारे जीवनों में हमें फायदे की बातों को बहुत याद रखते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग मेरे जीवन में मैं एक गवाही देना चाहता हूँ कि बहुत से समय पहले मेरी प्रार्थना में एक व्यक्ति आया था, और उस व्यक्ति वो रहते थे कि जो म्युनिसिपालिटी का जो बाथरूम होता था, संडास और बाथरूम होता था, उसके ऊपर वो रहते थे। तो परिवार में कुल मिलाकर 6 लोग थे। एक भाई बहन रहते थे, उनकी दोनों की शादी हो गई थी और वो परिवार था, और उनके 2 बच्चे थे। ऐसे 6 लोग रहते थे। और उस संडास के बाथरूम के ऊपर उनको बीएमसी ने जगह दी थी, और उस जगह पर वो लोग रोज रात को, मतलब उनको एक औरत, एक चुड़ैल जो हरे कलर के ड्रेस में, बड़ा टीका लगावे, घुंघरारे बाल वाले, और पैरों में पैजन डाले हुए, इस तरह से आते। तो हम जब भी वहां पर, उन लोग हमें बुलाते थे प्रार्थना के लिए, तो हम वहां पर प्रार्थना करने के लिए जाते थे। और जब प्रार्थना करने हम जाते थे तो उस दिन उनको रिलीफ होता था, पर वो हम 3-4 दिन के बाद या दूसरे सप्ताह में प्रार्थना जाते थे, फिर से वो स्त्री उनको रात को दिखती थी। तो एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे सामने परमेश्वर का एक वचन आया, वो है मरकुस का अध्याय 16 ये जो विश्वास करेगा और पानी का बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार हो गया। दूसरे दिन जब मैं प्रार्थना में उनके घर पे, उन्होंने हमें आमंत्रित किया, तो हम गए। तो
तो मैंने उनको पूछा कि आप कितने सालों से, तो उन्होंने कहा कि हम 8 सालों से प्रभु में हैं। तो मैंने पूछा कि आपने पानी का बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने बोला नहीं, हमने नहीं लिया। तो हमने कहा कि आज हम आपके साथ रात में रुकने वाले हैं कि कौन सी चुड़ैल आती है, हमें देखने का है, पर उसके पहले हम लोग पानी का बपतिस्मा लेंगे। और उन लोगों ने हमारे साथ पूरा पानी का बपतिस्मा लिया। उस दिन से लेके आज तक वो दुष्ट आत्मा कभी भी उनके जीवन में नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि पानी का बपतिस्मा लेना मतलब है शैतान से छुटकारा पाना। हालेलुया। तो जब जो लोग अविश्वासी विश्वासी लोग जो भी है वो लोग पानी का बपतिस्मा नहीं लेते तो शैतानी अटैक उनके जीवन में होता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। इसीलिए अपने चर्चेस में हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों से कन्फर्म करना है कि वो किस लेवल में चल रहे हैं। मत्ती का अध्याय 3 और 16 में पानी के बपतिस्मे के कुछ फायदे बताए, और मैं पढ़ूंगा मत्ती का अध्याय 3 और उसमें 16 वचन। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए ऊपर से आते देखा। अब देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो 4 बातें हुई, और आज हम भी जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो 4 बातें। पहली बात वहां पर लिखा कि आकाश खुल गया। तो ये जरूरी नहीं कि जब आप पानी का बपतिस्मा ले रहे तो आप आकाश की तरफ देख रहे हैं। उसका स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि अभी तक आपने जो कुछ प्रार्थना की थी, पानी का बपतिस्मा लेने से पहले आपने जो कुछ प्रार्थना की थी, वो सीलिंग तक, आपके घर तक सीलिंग है, जो ऊपरी भाग है उधर तक ही जा रही थी, क्योंकि आपने परमेश्वर की महान आज्ञा का पालन नहीं किया था। और जैसे आप पानी के बपतिस्मा लेते, आपकी प्रार्थना आकाश में जाएगी और स्वर्ग खुलेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पानी का बपतिस्मा का मतलब है आकाश खुलने का मतलब है अब तुम्हारे लिए आकाश बंद नहीं है, आकाश पीतल के जैसा नहीं होगा, तुम्हारे लिए आकाश खुल गया का मतलब है तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। दूसरी बात है कि वहां पर कबूतर जो चिन्ह है बाइबल में कि पवित्र आत्मा का चिन्ह है, तुम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरोगे, और उस समय हो सकता है आपको कोई वरदान या अन्य भाषा का वरदान आपको मिले, या आपको कोई भविष्यवाणी आपके ऊपर हो, तो वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको उस समय होता है जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं। आपको उसी के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी परमेश्वर देता है। तीसरी बात, वहां पर आकाशवाणी हो गई। हालेलुया। इस दुनिया में 4 तरह की वाणी है। एक परमेश्वर की वाणी है, दूसरा शैतान की वाणी, तीसरा खुद की वाणी, और चौथा दुनिया की वाणी। तो जब हम पानी का बपतिस्मा नहीं लेते, कौन हमारे साथ बोल रहा है हमें समझने में डिफिकल्टी होती है, पर जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये कौन बोल रहा है। हालेलुया। अगर मत्ती का अध्याय आई थिंक 16 या 17 में कि जब यीशु मसीह को उसने आई थिंक 16 में उसने पूछा, एक मिनट मैं कंफर्म कर देता हूं, कि मनुष्य के पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं। 16वां अध्याय में 16वां अध्याय मत्ती का अध्याय 16 में जब यीशु मसीह ने पूछा पतरस को कि मनुष्य के पुत्र क्या, बोला कोई यूहन्ना बपतिस्मा वाला होता है, कोई यिर्मयाह बोलता है, कोई अलग अलग बोलता, तू क्या बोलता है? तो बोलता है कि तुझे परमेश्वर ने प्रकट किया, पिता परमेश्वर ने, कि मैं परमेश्वर का पुत्र, मैं मसीहा हूं। अभी उसी समय, उसी के अंत में अगर देखते हैं, उसी वचन के अंत में 23 में, अगर 16 की 23 में बढ़ते, पतरस से कहा, ए शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया। उसी समय यीशु मसीह ने पहला कहा कि तुझे पिता परमेश्वर ने कहा, और दूसरे क्षण में तो प्रभु यीशु ने परखने का आत्मा प्रभु को मिला कि पहली बात जो बोली वो परमेश्वर की ओर से है, और दूसरी बात बोली वो शैतान। इसलिए प्रभु यीशु ने उसको डांटा, चला जा शैतान, कि मेरा मरना आवश्यक है, मैं अगर संसार के लिए मरूं नहीं तो फिर वो शैतान जीत जाएगा। मेरा मरना आवश्यक है, क्योंकि मैं मरकर जी उठूंगा, मैं अनंत काल के लिए जी उठूंगा। जो कोई मेरे नाम पर विश्वास करेगा उसको भी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा, वो पृथ्वी पर सोएगा, पर नेक्स्ट समय में वो परमेश्वर के उपस्थिति में चला जाएगा। हालेलुया। तो कौन सी वाणी है, कौन बोल रहा है आपके साथ में? शैतान बोल रहा है, दुनिया बोल रहे, या मेरी खुद से आवाज आ रही है? ये आपको पानी के बपतिस्मे के बाद पता चलता है। हालेलुया। और
चौथी बात 17 वचन में लिखा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। क्यों प्रिय पुत्र है? क्योंकि तूने परमेश्वर की महान आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम जो मत्ती का अध्याय 3 को समाप्त करते हैं। पहला अध्याय जो हमने देखा मत्ती का अध्याय की यीशु मसीह की वंशावली और यीशु मसीह का जो जन्म है उसके बारे में। और दूसरा अध्याय हम ज्योतिष की भूतकाल और भविष्यवाणी की जो 4 भविष्यवाणी है उसको पूरा होते हुए देखा। और तीसरे अध्याय में हमने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा वाले का प्रचार और स्वयं यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेते हैं और वो सारी धार्मिकता को पूरा करता है। आज पानी का बपतिस्मा लेना कोई धर्म परिवर्तन नहीं, पर पानी का बपतिस्मा लेना मेरे परमेश्वर की महान आज्ञा का पालन करना है। और मैं मेरे परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, इसका ये प्रूफ है कि जब हम किससे प्रेम करते हैं तो उसके वचनों का मान रखते हैं। और वचन में लिखा है करके मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। प्रभु आप सभी को आशीष करे, प्रार्थना करे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते इन वचनों के लिए। वचन से हमसे बातें कर, वचन का प्रकटीकरण और गहराई को समझने के लिए हमारी सहायता कर, जिसके द्वारा वचन प्रभु देहधारी होए और हमारे बीच में प्रकट हो जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते जिन्होंने भी पानी का बपतिस्मा लिया, प्रभु उन्हें प्रभु उत्साहित करना चाहता हूँ कि वो पानी का बपतिस्मा ले और शैतान के चुंगल से बाहर लाए और परमेश्वर के अनंत जीवन का सहभागी है। धन्यवाद देते जितनों ने भी लिया उसके लिए धन्यवाद देते, जो लेने वाले उसके लिए धन्यवाद देते। प्रभु सभी को आशीष कर, ब्लेस कर, इन वचनों की गहराई को समझने के लिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।